गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ओपी, राजपूत, आशु, राज, कलवंत, अमन, ऋषभ, करण, शरद, शैंकी, कौशल, ऋषभ, कृष्णन, विनय. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग ओपी, कुमार, प्रियंका, ऋतिक, ऋषभ, कौशल, शिवशंकर, अरुण, चंद्रेश, तान्या, शकु, शकुनी भी है, अपर्णा, दिशा, अरुण, निराला, नजीम, आलोक, सोनू, विनय, बजरंगी, धीरज, मिस्टर मित्तल, कोमल, देव. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सर न्यू टॉपिक कब स्टार्ट होगा? लाइव? अरे तो लाइव ही तो पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड कब पढ़ा रहे हैं बेटा तुम्हें? है न्यू टॉपिक कब स्टार्ट होगा लाइव? आप बेटा डेली न्यू टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं और लाइव ही पढ़ा रहे हैं. हाँ क्यों भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो? बस पूछो मत. हाँ भाई चलिए. तो देखो बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट हम टॉपिक करा रहे थे और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स अभी खत्म नहीं हुआ. पहले मैं इसको खत्म कर दूं एक बार, तो फिर हम गंगा जी नहा जाएंगे. क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट जो चैप्टर है बेटा, इसमें कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं. और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, और अल्फाबेटिकल सीरीज हम खत्म कर दिए. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन, फिर हमने पेयर फॉर्मेशन को भी खत्म किया. ठीक है. फिर हमने पढ़ा कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग को भी खत्म किया. ठीक है. लेटर कोडिंग भी खत्म किया, मिक्स कोडिंग भी खत्म किया, नंबर कोडिंग को भी खत्म किया. और आज हम जो बाकी के चैप्टर्स हैं रिमेनिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में ही ऑड वन आउट की प्रॉब्लम और एनालॉजी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज, लेटर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिक्शनरी का, DI ये. ठीक है. एक क्वेश्चन डिक्शनरी का आता है. ये क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. गुड डू. चलिए, हालांकि एक क्वेश्चन और है, वो भी अल्फाबेट का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स. ठीक है. तो ये जो चैप्टर्स हैं बेटा, ये छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं. ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है बेटा, ये बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं. तो ये जो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, आज हम इनको खत्म कर देते हैं. तो आज हम जब इन चैप्टर्स को खत्म कर देंगे तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स खत्म हो जाएगा. और आपको पता है, ये इतने सारे जो चैप्टर थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर थे, क्योंकि 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में. तो आपका एक सॉलिड पोर्शन तैयार हो जाएगा बेटा. ठीक है. पेन मीन्स पेपर, पेपर मीन्स येलो, वेयर डू वी राइट? बेटा पेन, पेपर से जो पहले है पेन. मैंने आपको क्या बताया था? मीन्स के क्वेश्चन में पहले वाला आंसर देना, बाकी सब में बाद वाला. लेकिन बुक्स में आंसर दे रखा होगा येलो. मैंने ये भी बोला है कि बुक्स में आंसर गलत दिया हुआ है. जम्बल्ड कोडिंग भी कराएंगे बेटा, जम्बलिंग भी कराएंगे. जम्बलिंग को अलग से पढ़ाएंगे, है ना. जो जम्बलिंग है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, टेंशन नॉट. जम्बलिंग को हम अलग से कवर करेंगे. ठीक है. जम्बलिंग में कुछ नहीं है, जम्बलिंग बहुत इजी, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये. जम्बलिंग, मैट्रिक्स, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, ये बहुत छोटे छोटे से. ये मेजर सबसे बड़ा चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये भी छोटा चैप्टर था पेयर फॉर्मेशन, और बाकी ये तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं. चलिए, तो एक बार ये भी कर देना तो अल्फाबेट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. अल्फाबेट से रिलेटेड सारी दिक्कतें हमारी खत्म हो जाएंगी. ठीक है. ओके राम बाबू. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे छोटे छोटे टॉपिक से शुरुआत करते हैं, एक तरफ से निपटाते जाएं उनको. तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को उठाते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है उन सब में. मैट्रिक्स में होता क्या है, दो मैट्रिक्स आती हैं एग्जाम में बनकर, दो मैट्रिक्स एग्जाम में बन के आती हैं इस तरीके से 0 1 2,
3 4 0 1 2 3 4। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपके पेपर में बनकर आती हैं। अलग अलग 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, और इन दोनों मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स। ठीक, और इन मैट्रिक्स के अंदर ना लेटर्स लिखे होते हैं, कुछ भी लेटर्स हम लिख सकते हैं, लाइक FOM SR SR FOM OM SRF RF OMS MS RFO। ये है फर्स्ट मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर क्या इस मैट्रिक्स को घर से रट के जाना है? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, इस मैट्रिक्स को घर से रट के मत जाना, है ना, पता चले घर से रट के चलते बनो, तो घर से याद करके रट के जाने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ये एग्जाम में आपको ऑलरेडी गिवन होगी, और जरूरी नहीं है कि इसके अंदर यही लेटर्स हों, पेपर में इन लेटर्स को हम बदल सकते हैं। तो जो भी होगा बेटा ये एग्जाम में आपको गिवन होता है, इसको हम घर से याद करके नहीं जाएंगे। ठीक है, जो भी होगा आपको एग्जाम में ये गिवन होगा। ठीक, चलिए ये दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हमने अलग अलग बना दी। ठीक है, अब इन मैट्रिक्स का यूज क्या होता है? देखो, मैट्रिक्स का यूज बड़ा सिंपल है। मैट्रिक्स जो काम आती है ना बेटा, वो लेटर को कोड करने के काम आती है। इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम लेटर को कोड करते हैं नंबर में। किस में कोड करते हैं बेटा? लेटर को नंबर में कोड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर M है, M, ये यहाँ पर M है, हम इसको नंबर में कोड कर सकते हैं। अब देखो M को, हाँ बेटा CGL में आता है, क्यों नहीं आता? हम इस बार नहीं आया था, लेकिन वैसे हर बार आता है ये, हर बार, लेकिन इस साल पेपर में नहीं पूछा गया, बट हर बार इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है। तो ये जो M है, M, इस M को बेटा कैसे हम कोड करेंगे? तो देखो M को कोड करने का, किसी भी लेटर को नंबर में कोड करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले आप लेटर के सामने का नंबर पढ़ो 0, रो का नंबर पढ़ो 0, और फिर कॉलम का नंबर पढ़ो 2, रो का नंबर 0, कॉलम का नंबर 2। तो ये जो M है इसकी कोडिंग हो गई 02 से। तो हम M को 02 लिख सकते हैं, लेकिन M सिर्फ एक जगह नहीं है, M तो यहां भी है, M तो यहां भी है। तो इस M का नंबर कितना बनेगा? 14। इस M का नंबर कितना बनेगा? 14। लेकिन सर M तो यहां भी है, इस M का नंबर बनेगा 21, इस M का नंबर बनेगा 21। M तो यहां भी है, इस M का नंबर बनेगा 33, इस M का नंबर बनेगा 33। सर M तो यहां भी है, इस M का नंबर बनेगा 40। तो हम एक सिंगल लेटर को इतने सारे नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कहीं पर लिखा हो 67, तो 67 का मतलब कौन सा नंबर बनेगा? तो सर 6 ये 7 ये, तो 67 पे क्या बना? 67 पे निकला A। मान लो कहीं है 99, तो 99 पे क्या बना? 9 और 9, 99 पे क्या बना? 99 पे बना T। 33 पे क्या बनेगा? सर 33 पे M बनेगा, है ना। और 34 पे क्या बनेगा? सर अगर हम 34 की बात करें तो 34 पे S बनेगा। अच्छा 49 पे क्या बनेगा? 49 पर सर 4 यहाँ पर है और 9 वहां पर है ना, 4 यहाँ पर है और 9 वहां पर है। तो 49 पर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है ये जो पहली मैट्रिक्स है, ये जो पहली मैट्रिक्स है,
ये नंबर्स बनाती है 00 से लेकर 44 तक, और जो दूसरी मैट्रिक्स है ये नंबर बनाती है 55 से लेकर 99 तक। तो 45 से लेकर 54 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इस मैट्रिक्स का लॉजिक आपको समझ आ गया, कैसे मैट्रिक्स यूज होती है वो आपको समझ आ गया। पहले बेटा रो लेना है, उसके बाद कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है। किसी भी लेटर को नंबर में कोड करने के लिए पहले रो फिर कॉलम। तो इस m का नंबर बनेगा 21 यानी कि 21। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। एक वर्ड होगा, उस वर्ड को हमें कोड करना है। एक वर्ड है फार्म, इस वर्ड को हमें कोड करना है। किस में कोड करना है इस वर्ड को? इस वर्ड को हमें नंबर में कोड करना है। ऑप्शन ए 00, ठीक है, 55, 04, 34। ऑप्शन बी 12, 11, 67, 42। ऑप्शन सी 31, 86, 30, 40। ऑप्शन डी 31, 86, 40, 30। अब हमें बताना है इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आशीष बेटा बात कर लेंगे एक बार उसके बारे में। अब मैं कैसे कंफर्मेशन दूं आपको, वो तो टेक्निकल टीम डिसाइड करेगी, एक बार बात कर लेते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो हमारे फार्म वर्ड को कोड कर सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा ऑप्शन डिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन ना ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर मान लो ऑप्शन ए करेक्ट है तो इसका मतलब 00 एफ के लिए है, 55 ए के लिए है, 04 आर के लिए है, 34 एम के लिए है। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो अब देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है बेटा। जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो ना, तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करो। आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो, लेकिन जब आप ऑप्शन को चेक करो तो मैं एक छोटा सा सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगा कि आप कभी भी ऑप्शन को आगे से चेक मत करो, आप ऑप्शन को पीछे से चेक करो। क्योंकि एग्जाम में जब आप पीछे से चेक करोगे तो एलिमिनेशन के चांस ज्यादा है, एलिमिनेशन के चांस ज्यादा है। चलो आप ऑप्शन ए को चेक करो। अगर ऑप्शन ए सही है तो ये जो 34 है ये एम के लिए होना चाहिए। जरा देखते हैं 34 किसके लिए है। सर 34 तो एस के लिए है, एस के लिए। तो सर अगर 34 एस के लिए है तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। सर 42 एम के लिए होना चाहिए। सर 42 तो आर के लिए है, 42 किसके लिए है? आर के लिए। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। सर 40 एम के लिए होना चाहिए। सर 40 एम के लिए है तो मे बी ये ऑप्शन सही हो सकता है, मे बी। सर 30 एम के लिए होना चाहिए। सर 30 तो आर के लिए है। अगर 30 आर के लिए है ऑप्शन एलिमिनेट। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और बेहद आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया है ना। क्यों भाई, बेहद आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि एक और क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है मैट्रिक्स में। बस यही था मैट्रिक्स, और कुछ नहीं है मैट्रिक्स में, बस यही है। ऐसे ही कोई भी वर्ड दे देते हैं,
और हमसे उस वर्ड की कोडिंग पूछते हैं और हमें बताना है इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी। तो ये भी एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, ये भी एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। यहाँ पर भी लेटर को हम नंबर में कोड कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत है ना। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये, इनके तो एक एक क्वेश्चन करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि इन टॉपिक्स में क्या है। ठीक है, चलिए एक और मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, दोनों मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब इस बार वर्ड लेते हैं हम सोप। सोप की कोडिंग क्या बनेगी? ऑप्शन ए है 03, 01, 55 और 58। ऑप्शन बी 01, 03, 58, 55, सॉरी 56। ऑप्शन सी 22, 20, 55 और 78। ऑप्शन डी 22, 20, 55, 79। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर आप इंडिया में सबसे अच्छी रीजनिंग के टीचर हैं। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू बेटा, आप लाजवाब हैं सर जी, लव यू, थैंक यू बेटा। चलिए अब अगर हम यहाँ चेक करें, अगर ऑप्शन ए करेक्ट हो तो 58P के लिए होना चाहिए। क्या 58P के लिए है? सर जो 58 है वो तो सर आई के लिए है, आई के लिए, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। 56 सर 56 है टी के लिए, ऑप्शन बी एलिमिनेट। 78 सर 78 है पी के लिए, तो मे बी ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 79 है ए के लिए, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर, है ना, मतलब क्या ये जरूरी है कि हमेशा एलिमिनेशन पीछे से ही हो? तो बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिमिनेशन हमेशा पीछे ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और उसमें पीछे से एलिमिनेशन ना हो, आगे से जल्दी एलिमिनेशन हो जाए। तो बेटा उस टाइम मुझे गाली मत देना, क्योंकि फिर वो आपकी किस्मत है कि ऑप्शन क्यों पीछे से नहीं आगे से एलिमिनेट हुआ। मैंने तो आपको वो मेजॉरिटी केसेस बता दिए जिसमें ऑप्शन पीछे से ही एलिमिनेट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऑप्शन पीछे से ही जल्दी एलिमिनेट होता है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लव यू सर एक बार में क्लियर करने के लिए। तो बेटा टॉपिक ही बहुत सिंपल सा था, एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे से टॉपिक्स है ना, ये एक एक क्वेश्चन के टॉपिक हैं, ये चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक्स हैं। चलिए अब हम आते हैं मैट्रिक्स के बाद मैं आपको कराता हूं डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी का भी एक क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो ये छोटे छोटे, अब देखो डिक्शनरी का क्वेश्चन कैसे बनता है। ऑड, आउल, आउट, वन, आउटर। अब ये 5 वर्ड्स हमें दे रखे हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा राजपूत, सारे टॉपिक्स हैं। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि अरेंज दीज वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अरेंज दीज वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5, दूसरा ऑप्शन है 5 4 3 2 1, ऑप्शन डी 1 4 2 3 5। ये 4 ऑप्शन है और हमें बताना है, देखकर आपको सर दिल में चैन आता है, इंडिया नंबर 1 टीचर इन करियर विल। हमें ये बताना है बेटा कि इन 5 वर्ड्स को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल
ऑर्डर, अरेंज दीज वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी देखना आप सभी को आता होगा, डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे बेस्ड होती है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनका जो पहला लेटर है वो क्या है, सारे के सारे वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो क्या है, ओ है। फर्स्ट लेटर पांचों वर्ड का सेम है। अगर फर्स्ट लेटर पांचों वर्ड का सेम है तो पहले लेटर के हिसाब से हम नहीं सेलेक्ट कर सकते कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। ठीक है रूपेश, लेकिन हम अब दूसरे लेटर की तरफ चलते हैं। दूसरा लेटर है डी डब्ल्यू यू एन यू। तो बेटा सेकंड जो लेटर है, अगर पहले लेटर में प्रेफरेंस ना बने तो सेकंड लेटर पे आओ। अब डी डब्ल्यू यू एन यू में सबसे पहले आता है डी, सबसे पहले आता है डी तो ऑड आएगा। डी के बाद आता है बेटा एन तो फिर 1 आएगा। अब एन के बाद आता है यू, अब लेकिन यू के 2 हैं तो फिर तीसरा मैच कराओ, टी से टी मैच हुआ। अब इसमें टी के बाद कुछ नहीं है लेकिन इसमें टी के बाद ई है तो पहले आएगा आउट, फिर आएगा आउटर और फिर लास्ट में आएगा आउल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जो परफेक्ट अरेंजमेंट बनी वो क्या बनी, पहले आया फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फिफ्थ वाला, फिर सेकंड वाला। 1 4 3 5 2 1 4 ये क्या हो गया, हमने तो ऑप्शन सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। एक काम कर लेते हैं, आप लोगों ने तो आंसर भी दे दिए थे, कैसे आंसर दे दिए, एक और ऑप्शन लिख लेते हैं 1 4 3 5 2। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन ई करेक्ट होगा, 1 4 3 5 2। हाँ जी, इसमें ऑप्शन ही नहीं थे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर भी लाइन से देना शुरू कर दिए। 1 4 3 5 2, ठीक है, ये ऑप्शन है। अच्छा, अब डिक्शनरी में क्वेश्चन क्या सर यही आता है हमेशा कि 5 वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना? नहीं बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर हम इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करें, ये तो देखो पहला क्वेश्चन इस टाइप से बना। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है अगर इन वर्ड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करें तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेकंड पोजीशन पर है, तो आंसर क्या आएगा 1। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा लेटर है, मतलब सेकंड लेटर ऑफ सेकंड लास्ट वर्ड, सेकंड लेटर ऑफ सेकंड लास्ट वर्ड। कहने का मतलब है कि जब आप इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में रीअरेंज करोगे, बेटा ऑड वन आउट चैप्टर अभी पोपट हो नाम तुम्हारा, अभी ऑड वन आउट चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मतलब अल्फाबेट्स वाला ऑड वन आउट का कंसेप्ट हो गया, लेकिन जो नंबर से रिलेटेड ऑड वन आउट है वो अभी हम कराएंगे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे अल्फाबेट्स वाला बहुत बड़ा चैप्टर था, ऐसे ही नंबर सिस्टम भी बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन अब नंबर सिस्टम को हम कुछ दिन बाद पिक करेंगे। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, लाइक ब्लड रिलेशन है ना, कैलेंडर, क्लॉक, ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे। डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन तो शायद पढ़ लिया है ना, तो इन टॉपिक्स को हम उठाएंगे। अभी हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट एक बहुत बड़ा वाला पोर्शन खत्म किया है। चलिए, तो सेकंड लेटर ऑफ सेकंड लास्ट वर्ड, जब हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे तो सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, सेकंड लास्ट वर्ड है आउटर, इसका सेकंड लेटर क्या है यू, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किससे रिलेटेड, डिक्शनरी से रिलेटेड, बस यही क्वेश्चन आते हैं। या तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करवाएगा या फिर रीअरेंज कराने के बाद वो पूछेगा कि कौन सा सेकंड वर्ड है, कौन सा लास्ट वर्ड है, कौन सा सेकंड लास्ट वर्ड है, या फिर ये पूछेगा कि सेकंड लास्ट वर्ड का सेकंड लेटर बताओ, या लास्ट वर्ड का थर्ड लेटर बताओ, या सेकंड वर्ड का थर्ड लेटर बताओ। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी से क्वेश्चन से
तो मैट्रिक्स में बस यही है बेटा, और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना बहुत छोटे छोटे से चीजें हैं। चलिए अब आते हैं हम वर्ड फॉर्मेशन पे। सर ये वर्ड फॉर्मेशन में क्या आता है? वर्ड फॉर्मेशन पर आते हैं अब हम। अब देखो वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक्स है। वर्ड फॉर्मेशन में होता क्या है, तो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ALOGRPPEN, ठीक है, ये वर्ड है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है APPLE, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, हमें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखो वर्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, कुछ लेटर्स दिए जाएंगे और चार ऑप्शन हमें दिए जाएंगे, हमें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमें कुछ नहीं बोला गया। काउंटिंग, हाँ काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाएंगे, ट्राइंगल काउंटिंग कब पढ़ाओगे? हाँ अब इस टॉपिक को खत्म करने के बाद पहले डाउट क्लास लेंगे, फिर हम काउंटिंग ऑफ फिगर वगैरह पढ़ाएंगे आपको। विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये वर्ड फॉर्मेशन है बेटा। इसमें क्या है, बहुत सारे लेटर्स हमारे सामने हैं और नीचे कुछ कुछ वर्ड्स हैं, है ना। बस हमें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब आप ये देखो बेटा, क्या एप्पल इन लेटर्स का यूज करके बनाया जा सकता है? सर एप्पल को हम ए भी है, पी भी है, पी भी है, एल भी है, ई भी है। एप्पल को हम इन लेटर्स का यूज करके बना सकते हैं। ऑरेंज को बना सकते हो? सर ओ भी है, आर भी है, ए भी है, एन भी है, जी भी है और ई भी है। तो सर ऑरेंज भी बना सकते हो। ग्रेप बना सकते हो? सर जी भी है, आर भी है, ए भी है, पी भी है और ई भी है। सर ग्रेप भी बना सकते हो, है ना। मैंगो बना सकते हो? मैंगो, सर मैंगो नहीं बना सकते। क्यों नहीं मैंगो बना सकते? क्योंकि सर एम नहीं है ऊपर। क्या नहीं है? एम नहीं है। अब एम ना होने की वजह से, एम ना होने की वजह से, ठीक है, मैंगो नहीं बनाया जा सकता। तो इन चारों में सबसे ऑड क्या है? सर तीन बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा सकता। तो इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो कभी कभी तो बेटा आंसर होता है वो ऑप्शन जो ऑप्शन बनाया जा सकता है, और कभी कभी आंसर होता है वो जो नहीं बनाया जा सकता, है ना। कभी कभी तो आंसर होगा जो बनाया जा सकता है, बनने वाला वर्ड आंसर बनेगा, कभी कभी ना बनने वाला वर्ड। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में या तो लिखा होगा कि वो वर्ड छांटो जो इन लेटर्स का यूज करके नहीं बना सकते, या फिर वो वर्ड छांटो जो इन लेटर्स का यूज करके नहीं बना सकते, है ना। और अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब हमें ऑड वन आउट छांटना है, यानी कि चार में से तीन एक जैसे एक अलग, तीन एक जैसे एक अलग, तो जो अलग वही हमारा आंसर। ठीक है, हो सकता है ये तीन ना बनने वाले होते और ये एक बनने वाला होता, तो फिर बनने वाला आंसर होता हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन सी। मान लो यही लेटर्स दे रखे हैं और ऑप्शंस हैं पाइनएप्पल, ग्रेप्स, मैंगोज,
और लेमन। ठीक है, बेटा यहां पर मैंने एम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यहां पर एम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए ये लेटर्स अलग हैं। इस बार मैंने एम को ऊपर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, पहले में एम नहीं था। ठीक है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बनने वाले हो दो ना बनने वाले हो? प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो? ऐसा कैसे हो जाएगा बेटा? अब हमें बताना है एन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है, ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। क्या पाइनएप्पल बना सकते हो? सर आई नहीं है ऊपर, तो पाइनएप्पल कहां से बनाओगे? ग्रेप्स बना सकते हो? सर एस नहीं है ऊपर, एस नहीं है ऊपर। एल है, एल है सर, ई भी है, एम भी है, ओ भी है, एन भी है, तो लेमन बना सकते हैं। तो अब आंसर होगा, तो कभी कभी बनने वाला वर्ड आंसर होता है, कभी कभी ना बनने वाला वर्ड आंसर होता है। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, बस लेटर टू लेटर बेटा मैच कराना है आपको, और कुछ नहीं कराना, सिर्फ और सिर्फ लेटर टू लेटर मैच कराना है। ठीक है दिवाकर बेटा, जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो क्वेश्चन भी कराएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? तो देखा, ये 3 टॉपिक आप लोगों के हो गए कुछ ही सेकंड्स में, मतलब कुछ ही मिनट्स में। मैट्रिक्स पढ़ लिया आपने, डिक्शनरी पढ़ लिया, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ लिया। ठीक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स। ठीक, चलो जम्बलिंग में भी देख लेते हैं। जम्बलिंग में को बोलते हैं हिंदी में लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल मतलब हिंदी में नहीं, इसको लॉजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। अरेंज वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, जम्बलिंग को लॉजिकल ऑर्डर भी बोला जाता है। जैसे क्वेश्चन है, उसमें 5 वर्ड हैं, शोल्डर, नेल्स, एल्बो, पाम, फिंगर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये 5 वर्ड है बेटा। अरेंज दीज वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। अरेंज दीज वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, अरेंज दीज वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। 5 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5, दूसरा ऑप्शन है बेटा 5 4 3 2 1, तीसरा ऑप्शन है बेटा 1 3 4 5 2, और चौथा ऑप्शन है बेटा 1 3 5 4 2। अरेंज दिस वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, इन वर्ड्स को बेटा लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है, इसी को जम्बलिंग बोलते हैं बेटा। इसी को बेटा, इनके प्रैक्टिस सेट की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए इनका प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं है, ना तो मैट्रिक्स के, ना डिक्शनरी के, ना वर्ड फॉर्मेशन के, इसके प्रैक्टिस सेट की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इनकी प्रैक्टिस, जिस मतलब सोचो जिस टॉपिक को खत्म करने में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसका प्रैक्टिस करके क्या करोगे? अगर प्रैक्टिस करवानी होती तो मैं भी क्लास में 10 क्वेश्चन कराता ना कम से कम। तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है बेटा। हाँ जी अलका, बताओ क्या हुआ बेटा? अब देखो, इन वर्ड्स को हमें लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। अब लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज कैसे करें? शोल्डर, नेल्स, एल्बो, पाम, फिंगर, तो बेटा इनको लॉजिकल ऑर्डर में हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, पहले क्या आता है बाद में क्या आता है। या तो हम फिंगर्स, या तो हम नेल्स से शोल्डर की तरफ आ सकते हैं, या हम शोल्डर से नेल्स, क्योंकि बाकी सब इन दोनों के बीच में है, बाकी सब इन दोनों के बीच में है। अरे शोल्डर का मतलब कंधा, हिंदी में लिख लो कंधा, नाखून, कोहनी, हथेली, उंगलियां। कंधा, नाखून, कोहनी, हथेली, उंगलियां। तो अगर हम लॉजिकल ऑर्डर बनाएं तो या तो हम पहले से दूसरे पे पहुंचेंगे या दूसरे से पहले पे। अब जरा ऑप्शन की तरफ ध्यान दें, तो ऑप्शन 3 ऑप्शन स्टार्ट हुए हैं फर्स्ट से,
तो या तो भाई शोल्डर से स्टार्ट होंगे या फिर नेल्स से स्टार्ट होंगे। अच्छा, नेल्स से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पहले तो शोल्डर आएगा ही आएगा या फिर नेल्स आएगा, बट नेल्स वाला ऑप्शन तो है नहीं बेटा, है ना। तो पहले इन्होंने शोल्डर, कंधे से शुरुआत की है, तो पहले कंधा आता है, पहले कंधा आता है। अच्छा, कंधे के बाद क्या आता है सर? कंधे के बाद आएगी कोहनी। अच्छा, कोहनी के बाद सर, कोहनी के बाद हथेली, हथेली के बाद उंगलियां, और उंगलियों के बाद नेल्स, उंगलियों के बाद नेल्स। शोल्डर का नंबर 1 है, कोहनी का नंबर 3 है, हथेली का नंबर 4 है, उंगलियों का नंबर 5 है, नेल्स का नंबर 2 है। तो 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बेटा ये लॉजिकल ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये हो गया लॉजिकल ऑर्डर। अब्दुल मियां पढ़ लो बेटा। तो ये भी बहुत, देखो बहुत सिंपल सा, इसमें कोई भी रीजनिंग की ट्रिक काम नहीं करेगी। कहीं आप सोचो सर रीजनिंग की ट्रिक काम करेगी, कोई रीजनिंग की ट्रिक काम नहीं करेगी। इसमें आपकी जनरल साइंस, जनरल नॉलेज काम करेगी। आपको जनरल नॉलेज, आपका आईक्यू होना चाहिए, आईक्यू। बिना आईक्यू के काम खराब हो जाएगा। मार्केट, वॉश, वेजिटेबल्स, कुक, डिनर। इन वर्ड्स को बेटा लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, ठीक है रोहित, लॉजिकल अरेंजमेंट में ठीक करो इन वर्ड्स को। अब 5 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5, दूसरा ऑप्शन है 1 3 2 4 5, तीसरा ऑप्शन है 1 3 2 5 4, चौथा ऑप्शन है 3 2 1 4 5। अब इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है बेटा, है ना। इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। अब इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में कैसे रीअरेंज करें? मार्केट, वॉश, वेजिटेबल, कुक। इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में कैसे रीअरेंज करें? सर पहले हम जाएंगे मार्केट, बाजार, और बाजार से खरीदेंगे सब्जी, सब्जी लाके घर पे धोएंगे, धोने के बाद उसको पकाएंगे, पकाने के बाद सर उसको खाएंगे। यही तो लॉजिकल ऑर्डर होगा भाई, यही तो लॉजिकल ऑर्डर होगा कि पहले हम जाएंगे बाजार, बाजार से खरीदेंगे सब्जी, सब्जी को धोएंगे, धो के उसको पकाएंगे, पका के उसको खाएंगे। हिंदी में लिख लो बेटा, बाजार, धोना, सब्जी, पकाना, खाना। अब ये तो हिंदी बहुत सिंपल सी, इसलिए मैं हिंदी में लिख ही नहीं रहा, इसमें क्या दिक्कत है? ये लॉजिकल ऑर्डर है 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन बी। भाई सिंपल सी बात है, पहले बाजार के लिए निकलोगे, बाजार में जाके सब्जी खरीदोगे, सब्जी को लाके धोओगे, धोने के बाद उसको पकाओगे, पकाने के बाद उसको खा लोगे। खा लोगे कि नहीं खा लोगे? बिल्कुल खा लेंगे सर, है ना। तो ये जो लॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं जंबलिंग, ये हमारे सिंपल कॉमन सेंस पे काम करते हैं, इसमें टोटली, ठीक है। मिल्क, मिल्क दूध, काउ गाय, ठीक है। कर्ड दही, लस्सी, लस्सी को लस्सी बोलते हैं हिंदी में, लस्सी को लस्सी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अरे एनालॉजी कराएंगे बेटा, नंबर वाली एनालॉजी, अब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, और जो वर्ड वाली एनालॉजी है वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने पढ़ा दी। अब इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। ऑप्शन ए 1 2 3 4 5,
ऑप्शन बी 1 2 4 3 5, ऑप्शन सी 1 3 2 4 5, ऑप्शन डी 1 3 2 5 4। इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। सर जी रीजनिंग की तो मैम मस्त नोट्स बना रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार नोट्स बना रहे हैं सर, मुझे एक बार में समझ आ जाता है, थैंक यू सर। अरे वाह वेरी गुड। तुम हिंदी में नोट्स बना रहे हो या इंग्लिश में बेटा आशीष, ये बताओ। कोई अगर हिंदी वाला बच्चा हो जो बहुत अच्छी, जिसकी हैंड राइटिंग हो, जो बहुत अच्छे से नोट्स बना रहा हो, वो मुझे बताओ। कोई है इस बैच में हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहा है? क्योंकि मुझे चाहिए हिंदी वाले क्लास नोट्स प्रॉपर तरीके से, जो मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। जिस स्टूडेंट को लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से, उसका राइटिंग बहुत एकदम क्लियर है, नीट एंड क्लीन, चाहे बाइलिंगुअल नोट्स हो, चाहे हिंदी के नोट्स हो, चाहे इंग्लिश के नोट्स हो, व्हाटएवर, आप लोग एक फोटो क्लिक करके नोट्स की ना मुझे उस पर सेंड करना फेसबुक पर, ठीक है? अगर मुझे आपके नोट्स पसंद आएंगे देन आई विल टॉक टू यू। तो एक बार मुझे ना भेज देना फेसबुक पर, ठीक है? तो जो भी जिसको लगता है, देखो वही स्टूडेंट भेजे जिसके नीट एंड क्लीन और बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग नोट्स हो। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 पेज की फोटोकॉपी भेजनी है, मतलब 2 पेज की फोटो क्लिक करके, 2 पेज की फोटो क्लिक करके, सिर्फ 2 पेज की फोटो क्लिक करके मुझे ना फेसबुक मैसेंजर पे सिर्फ 2 पेज की फोटो क्लिक कर लेना, सिर्फ 2, किसी भी टॉपिक की, मैं उसी से समझ जाऊंगा कि आप कैसे नोट्स बना रहे हो। तो जिसके नोट्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं उससे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है? सिर्फ 2 पेज की क्लिक करना फोटो बेटा। हाँ, अरे पीयूष वार्ष्णेय के नाम से सर्च करोगे फेसबुक पे तो मैं मिल जाऊंगा, मैसेंजर पे मुझे मैसेज भेज देना, ठीक है? और 2 है, एक तो मेरा पीयूष वार्ष्णेय सर के नाम से है फेसबुक पेज, और एक पीयूष वार्ष्णेय के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। तो फेसबुक पेज फॉलो कर लेना पीयूष वार्ष्णेय सर, आप उस पर मुझे सेंड कर देना, ठीक है? नहीं तो फेसबुक प्रोफाइल मिले, फेसबुक पेज मिले, कहीं भी मिले, मुझे मैसेंजर पे एक फोटो क्लिक करके, सिर्फ 2 पेज की फोटो क्लिक करनी है बेटा, सिर्फ 2 पेज, पूरा पेज नहीं, सिर्फ 2 पेज भेजना। और जो स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना, आप उस टॉपिक की मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना, ठीक है? आज की क्लास की मत भेजना, आज की क्लास की नहीं, क्योंकि आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, है ना? गाय खा लेगी, और जब गाय खा लेगी तो गाय देगी दूध, है ना? और दूध से जमेगा दही, दूध से जमेगा दही, और दही की बनेगी लस्सी, और फिर हम पी लेंगे लस्सी। तो जो घास है उसको खा लेगी कौन? गाय, और गाय जब खा लेगी तो वो देगी दूध, और दूध से बनेगा दही, और दही से बनेगी लस्सी। तो ये लॉजिकल ऑर्डर हो गया 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ठीक है? वन थ्री टू फोर फाइव। चलिए, तो ये था जम्बलिंग, कुछ नहीं है जम्बलिंग में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जम्बलिंग का जो प्रैक्टिस सेट है मैं आप जल्दी अपलोड करा दूंगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसका प्रैक्टिस सेट अपलोड कराना है, क्योंकि इसके कम से कम 20-30 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है? जम्बलिंग के ऐसे ही लॉजिकल वर्ड्स हैं ढेर सारे, उनको हम कैसे रीअरेंज करें, ठीक है? अब फाइनली एक लास्ट और बच गया, लेटर सीरीज, बस इसको और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट बिल्कुल खत्म तब भी हो जाएगा। आज तो बहुत जल्दी जल्दी आप निपटाते जा रहे हो, क्या बात है?
है ना बेटा ललित, पहले गाय आएगी या पहले घास आएगी? तो किसी भी ऑप्शन में पहले काव नहीं थी, हर ऑप्शन में पहले घास थी, तो ऑप्शन से ले सकते हैं हम, ठीक है। पहले घास, पहले घास आएगी क्योंकि पहले आप घास को उठाओगे और घास को उठाकर गाय को दोगे, फिर गाय देगी दूध, तो पहले आएगी घास, ठीक है। चलिए अब आ जाओ लेटर सीरीज पर। लेटर सीरीज में क्वेश्चन कैसे आता है जरा लिखो। क्यू एस टी डैश, क्यू एस डैश आर, क्यू डैश टी आर डैश एस टी आर, ये है लेटर सीरीज। अब इस लेटर सीरीज को ना हमें फिल इन, ये यहां पर बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, इन फिल इन दी ब्लैंक्स को हमें फिल करना है और इस तरीके से फिल करना है कि ये जो सीरीज है ये डिवाइड हो जाए ग्रुप्स में। किसमें डिवाइड हो जाए? ग्रुपिंग। बेसिकली हमें यहां पर ग्रुपिंग करनी है। अब सर ग्रुपिंग कैसे करनी है? तो बेटा यहां पर हम दो दो लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम दो दो लेटर की ग्रुपिंग यहां पर कर सकते हैं, जैसे ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, इस तरीके से हम दो दो लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हैं। हम तीन तीन लेटर की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। हम चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, है ना। इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप हम बना रहे हैं, हर ग्रुप में जो लेटर्स हैं, मतलब सारे ग्रुप सेम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक में हमेशा जो ग्रुपिंग होती है हर ग्रुप में सेम ही लेटर्स होते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। हो सकता है सर इस तरीके से ग्रुप हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी, इस तरीके से भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी। हम अल्टरनेट ग्रुप भी सेम कर सकते हैं। अच्छा, हम सारे ग्रुप भी डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इस तरीके से। लेकिन कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन है, ए से शुरू हुआ, बी से शुरू हुआ, सी से शुरू हुआ। अच्छा सर, क्या ये जरूरी है कि हर ग्रुप में जो नंबर्स हैं वो सेम हो, जैसे तीन तीन का ही ग्रुप होगा या चार चार का ही ग्रुप होगा? ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है पहले दो का ग्रुप हो, फिर तीन का ग्रुप हो, फिर चार का ग्रुप हो, फिर पांच का ग्रुप हो। इस तरीके से ग्रुपिंग की जा सकती है। तो ग्रुपिंग के जो टाइप्स हैं वो बहुत सारे टाइप्स हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतनी सारी जो टाइप्स हैं, हम इतनी सारी टाइप्स को कैसे समझेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे सर कि एग्जाम में कौन सी टाइप पूछी गई है इन सभी में से? तो देखो मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है। एक बहुत छोटी सी अप्रोच है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए ना, आप ना बेटा कुछ नहीं करो, आप टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो। क्या काउंट कर लो? टोटल नंबर ऑफ लेटर, कि टोटल कितने लेटर्स हैं। जब आप टोटल लेटर काउंट करोगे तो काउंटिंग में निकलेंगे या तो 12 लेटर या 13 लेटर या 15 लेटर या 16 लेटर या 17 लेटर्स, है ना, या 18 लेटर या 20 लेटर। काउंटिंग जब आप करोगे तो काउंटिंग में 12 लेटर भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 20 ये लेटर्स हो सकते हैं। अब आपको बेटा करना क्या है, अगर काउंटिंग में 12 लेटर्स हैं 12, तो वहां पर दो केस बनेंगे, या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर काउंटिंग में 13 लेटर हैं तो बेटा ये इलॉजिकल क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर काउंटिंग में 15 लेटर हैं तो या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। काउंटिंग में अगर 16 लेटर हैं तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। काउंटिंग में अगर 17 लेटर है तो ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम ऑप्शन से डील करेंगे। काउंटिंग में अगर 18 लेटर है तो या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या छह छह लेटर की ग्रुपिंग होगी, ठीक है।
और अगर काउंटिंग में 20 लेटर हैं तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो ये ग्रुपिंग मेथड हमें यूज करने हैं अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है कि 16 लेटर में 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग होगी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। ये सिर्फ एक अप्रोच है जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में काम करती है। ये जरूरी नहीं है कि ये 100% रूल है क्या सर 16 लेटर को 4-4 की ग्रुपिंग में ही डिवाइड करना है। ऐसा सर 100% रूल नहीं है। ये सिर्फ एक अप्रोच है जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करती है। तो चलिए अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं, कितने लेटर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर्स हैं बेटा। अब अगर 16 लेटर्स को हमें ग्रुप में डिवाइड करना है तो कितने कितने लेटर्स की ग्रुपिंग होगी सर? यहाँ पर 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो बस 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ग्रुपिंग करने के बाद आपका एक काम है, आपको ये समझना है बेटा कि ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है। अच्छा, मुझे वही स्टूडेंट नोट्स भेजेगा, मतलब 2 पेज की फोटो क्लिक करके, जो ठीक है जो प्रॉपर नोट्स बनाता हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मेरे चक्कर में नोट्स बनाने बैठ जाओ। ठीक है, मेरे चक्कर में नहीं, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना बेटा। जो आप नोट्स बनाते हो, अगर है ना, अगर आप बनाते हो तो ये नहीं कि मेरे चक्कर में उसको रफ को फेयर करने लग जाओ। तो रफ फेयर वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आप बनाते हो तो, क्योंकि मुझे फिर पूरे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 टॉपिक से काम चलेगा। इसीलिए सिर्फ मेरी वजह से मत बनाना, अगर आप बनाते हो तभी भेजना, वरना जरूरत नहीं है कोई भी। ठीक है, हाँ जी। तो हमने ग्रुपिंग कर ली, यहाँ पे 4 ग्रुप बन गए। अब हमें ये देखना है कि हर ग्रुप में मतलब सारे के सारे ग्रुप सेम है या डिफरेंट है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ये बातें कैसे पता चलेंगी? देखो बेटा, अगर ये चारों ग्रुप सेम है, अगर ये चारों ग्रुप सेम है ना, तो ग्रुप में जो लेटर की पोजीशन है ना वो मैच करेगी। कहने का मतलब है इसका जो पहला लेटर है वही इसका पहला लेटर होगा, वही इसका पहला लेटर होगा। इसका जो सेकंड लेटर है वही इसका सेकंड लेटर होगा, वही इसका सेकंड लेटर होगा। इसका जो थर्ड लेटर है वही इसका थर्ड होगा, वही इसका थर्ड होगा। अगर ऐसा है तो ये चारों ग्रुप सेम है। जरा चेक करो क्या लेटर्स की पोजीशन मैच हो रही है? क्या लेटर्स की पोजीशन मैच हो रही है? सर बिल्कुल मैच हो रही है। इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर सेम है। इसका सेकंड लेटर, इसका सेकंड लेटर, इसका सेकंड लेटर सेम है। तो आप बेटा इस ग्रुप को फिल कर लो। अब आप इस ग्रुप को कैसे फिल करोगे? किसी भी ग्रुप का लास्ट लेटर उठा लो, क्योंकि हर ग्रुप का लास्ट लेटर सेम है। ग्रुप का लास्ट लेटर क्या है? आर। तो बस आर को यहाँ पे लिख दो। तो ग्रुप क्या बन गया? QSTR। अब सारे ग्रुप फिल कर दो, QSTR, QSTR, QSTR। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया, फिल इन दी ब्लैंक्स आंसर होता है बेटा RTSQ। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसा नहीं कि आंसर में बेटा ये ग्रुप लिख दो। और सबसे अच्छी बात है ये जो लेटर सीरीज है ना, एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, हालांकि इसका प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया हुआ है और उसमें पूरे 50 क्वेश्चन है, 50 नहीं 100 क्वेश्चन है आई थिंक, 50 ही क्वेश्चन है। तो ये 50 के 50 क्वेश्चन की आप बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप देना। B-A- B-A- B- B B डैश AB, ये सीरीज है।
इस सीरीज को फिल करते हैं। लॉजिक बेटा यही है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके ना ग्रुप में डिवाइड कर दो। लॉजिक बस यही है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके ग्रुप में डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर से 16 लेटर हैं। तो अगर फिर से 16 लेटर हैं तो 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ग्रुपिंग करके आप ये पता लगाओ ये चारों ग्रुप सेम है या डिफरेंट। बेटा अगर चारों ग्रुप सेम है ना, अगर ये चारों ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच करेगी। इस ग्रुप का पहला लेटर हर ग्रुप का पहला लेटर होगा। क्या ऐसा है सर? बिल्कुल ऐसा है। इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर मैच हो गया। इसका सेकंड लेटर तो नहीं पता, लेकिन इसमें सेकंड लेटर ए है, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। थर्ड लेटर देखो ए है और थर्ड लेटर ए है, यानी कि लेटर की पोजीशन मैच हो रही है। तो आप एक काम करो, इस ग्रुप को फिल कर लो। अब ग्रुप को फिल कहां से करोगे? सेकंड लेटर उठा लो किसी भी और दूसरे ग्रुप से। सेकंड लेटर क्या है? ए, तो बेटा ए। थर्ड लेटर ए है, लास्ट लेटर किसी भी ग्रुप से पिक कर लो। सर लास्ट लेटर क्या है? बी। तो ग्रुप बन गया हमारा बी ए ए बी। अब सारे ग्रुप फिल कर लो, बी ए ए बी, बी ए ए बी, बी ए ए बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ए बी ए बी ए ए ए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ए बी ए बी ए ए ए। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आर एस क्वेश्चन डैश डैश एस टी डैश एस डैश आर डैश डैश आर डैश टी। नेहा, सर मेरा भी नाम ले लिया करो। सबके नाम लेने के चक्कर में पूरी क्लास निकल जाती है बेटा। अरे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो बेटा, उसके लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो 15 लेटर्स हैं बेटा, तो 15 लेटर्स में 3 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 5 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, कुछ भी ग्रुपिंग हो सकती है बेटा, 3 की भी 5 की भी। तो हमें दोनों ट्रायल लेने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम 3 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं। अगर 3 लेटर की ग्रुपिंग से काम नहीं चलेगा तो फिर हम 5 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे, फिर हम 5 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे। क्या सारे ग्रुप सेम है? पहला लेटर आर है, पहला लेटर आर है, पहला लेटर आर है।
सेकंड लेटर एस है, सेकंड लेटर एस है, सेकंड लेटर एस है, लास्ट में टी है, लास्ट में टी है, ग्रुप तो मैच हो गए। तो जब ग्रुप मैच हो गए तो पहला ग्रुप फिल कर लो, लास्ट लेटर उठा लो किसी भी ग्रुप से टी, तो ग्रुप बन गया आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया टी आर आर, टी आर आर, टी एस, टी एस। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, टी आर आर टी एस टी एस, टी आर आर टी एस टी एस। ग्रुप बन गया आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी। आंसर आ गया टी आर आर टी एस टी एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी डैश, बी बी डैश डैश, बी बी ए बी डैश बी। बी, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए ऑप्शन ए बी, ए बी, ऑप्शन बी, बी डबल ए बी, ऑप्शन सी बी, ए बी बी, ऑप्शन डी ए, ए बी बी। ये चार ऑप्शन है, अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ भाई, अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर टोटल लेटर कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लेटर हैं। 14 लेटर का मतलब ये इलॉजिकल केस है, 13 14 17 19, ये सभी इलॉजिकल केस है। और इन इलॉजिकल केस में ना हम ऑप्शन की मदद लेते हैं और बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, बिना ऑप्शन के इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब हमारी मजबूरी हो जाएगी, हम हर ऑप्शन को यहाँ पर फिट करके देखेंगे। अच्छा, ऑप्शन को फिट करने से पहले हम कुछ हिंट ऑप्शन से ले सकते हैं। एक छोटी सी हिंट है जो हमें इन चार ऑप्शन से मिलेगी, और वो हिंट पता है क्या है? वो हिंट ये है कि हर ऑप्शन में लास्ट में बी है, हर ऑप्शन में लास्ट में बी है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में तो बी रखना ही रखना है, इसका मतलब ये है लास्ट में तो बी रखना ही रखना है। अब सोचो जरा, इस ए के बाद 4 टाइम्स बी आया है, तो इसका मतलब इससे पहले जो ए होगा उसके बाद भी 4 टाइम्स बी आना चाहिए। लेकिन अब हम 4 टाइम्स बी अगर रखते हैं तो ए से बाद नहीं रख सकते, है ना? तो यहां पर या तो हम ए रखें या फिर हम बी रखें। अगर हम ए रखते हैं तो सिर्फ 2 बी होंगे, जबकि यहाँ पर 4 बी है। हाँ, यहाँ पर हम बी रख सकते हैं और फिर ये ए, तो ये हो सकता है इस ए के बाद 3 टाइम्स बी। भाई जब इस ए के बाद 4 टाइम्स बी आया तो इस ए के बाद 3 टाइम्स बी, और इस ए के बाद 2 टाइम्स बी, और ए बी। तो आंसर आ गया डबल, अच्छा डबल ए डबल बी। तो इस बार ना हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को अप्लाई करना पड़ेगा, बिना हम ऑप्शन अप्लाई किए अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। पूरे 50 क्वेश्चन हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, पूरे 50 क्वेश्चन। उन 50 क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है।
सर आज पहली बार पूरी क्लास पढ़ी है मैंने। ओके ठीक है बेटा, जो प्रैक्टिस सेट है ना, जो लाइव क्लास है ना, लाइव क्लास, उसके साथ में एक नोट्स, क्लास नोट्स का कॉलम है। जब आप क्लास नोट्स के कॉलम पे क्लिक करोगे तो फुल क्लास नोट्स खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन का वीडियो नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चैप्टर भी पढ़ाया नहीं है बेटा। दीपक जब डायरेक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो डायरेक्शन का वीडियो आ जाएगा। तो पढ़ाने तो दो डायरेक्शन को, वो तो डेमो वीडियो पढ़ा था, वो हटा दिया गया। हम फिर से पढ़ाएंगे लाइव क्लास में डायरेक्शन को। ठीक है, चलिए तो 50 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिना उसके ये चैप्टर खत्म नहीं माना जाएगा। तो वो 50 क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, डायरेक्शन का क्लास किसी का मिस नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्शन अभी पढ़ाया नहीं है। सर जी गुड नाइट, आई विल बी द बेस्ट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, विश यू टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके टाटा बाय बाय। अच्छा एक चीज और, अब जो आपकी कल क्लास होगी, कल के बाद परसों जो क्लास होगी फ्राइडे सैटरडे, अब ये दोनों दिन आप लोगों की बेटा डाउट क्लास होगी क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े चैप्टर खत्म कर लिए। अब फ्राइडे एंड सैटरडे आप लोगों की डाउट क्लास होगी, है ना। मतलब कल और परसों दोनों दिन बेटा डाउट क्लास है आप लोगों की। अब डाउट क्लास कैसे होगी इसके बारे में मैं कल डिटेल में आपको बताऊंगा। जब डाउट क्लास होगी ना बेटा तो मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है, और जब मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन करते हैं तो बेटा ना कोई हाई होगी, ना हेलो होगी, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड नाइट, कुछ नहीं होगा। शुरू के 5 मिनट बाद में मल्टीपल कमेंट सेक्शन जब ऑन कर दूंगा, मल्टीपल कमेंट सेक्शन का मतलब होता है कि सब आप एक दूसरे के कमेंट्स को देख सकते हो। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, जब कोई भी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सभी उस, जब तक मैं उस स्टूडेंट का क्वेश्चन सॉल्व ना करा दूं, है ना, क्योंकि आप लोग भी उस बच्चे का डाउट देख रहे होगे, तो जब तक मैं उस बच्चे का डाउट सॉल्व ना करा दूं तब तक कोई भी मुझे क्वेश्चन सेंड नहीं करेगा। जब मैं उसका डाउट सॉल्व करा दूं फिर आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और मैं नाम लेते जाऊंगा तो वहां पे शो भी होता जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो वहां पर मल्टीपल कमेंट सेक्शन होगा तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना, फालतू के कमेंट्स मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो बाकी हम कल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो कल और परसों दोनों दिन डाउट क्लास होगी, कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।